स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7th का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 47 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग द फॉलोइंग साइड। अब इसका देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पर क्यूब का साइड दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो क्यूब का समझो साइड 3 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। एल क्या किसके लिए है स्टूडेंट? साइड के लिए। तो यहाँ पर देखो 6 मल्टीप्लाई 3 तुम्हारा है साइड, तो 3 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम लोग? 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 करना है, 2 टाइम। तो यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 54। और यहाँ पर देखो एरिया है, इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है स्टूडेंट। तो इस तरह से एरिया में हमेशा स्क्वायर लिखना भूलना नहीं है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग देखो 5 सेंटीमीटर इधर है, अगेन उसका फॉर्मूला लिख दो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। तो 6 लिखो, एल क्या है? साइड। कितना दिया है? 5। तो 5 का स्क्वायर कर दो स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा? 5 5 ज़ा 5 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 25। 25 6 ज़ा कितना होगा? राइट करो, 150। देखो 5 6 ज़ा 30, 30 का 0, 3 5 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो 150 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका समझ लो आंसर आ गया एरिया में हमेशा स्क्वायर लिखना भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्या दिया है? 7.2 मीटर। तो यहाँ 7.2 मीटर मैंने राइट किया है, अगेन उसका फॉर्मूला लिख दो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई एल मतलब 7.2 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 7.2 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 51.84। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर आएगा। तो अब इसका और इसका 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 311.04 एम स्क्वायर। एम स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या दिया है? देखो 6.8 मीटर। तो यहाँ पर अगेन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई साइड क्या दिया है? 6.8, उसका स्क्वायर कर दो। तो कैसे होगा? देखो 6.8 मल्टीप्लाई 6.8 करेंगे तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 46.24 स्टूडेंट। अब इसका और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा? 277.44 मीटर का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर उसमें देखो 1 का 5 क्या दिया है? 5.5 मीटर।
तो उसका हम लोग करते हैं 5.5 मीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई एल मतलब साइड 5.5 स्क्वायर। तो अब 5.5 करेंगे 2 टाइम स्टूडेंट, तो कितना आंसर आएगा देखो, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 30.25 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है, 181.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर है, इसके लिए हम मीटर का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हैज़ गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, किसका दिया है, क्यूबॉइड का स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया। तो चलो हम लोग उसके लिए भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट क्या दिया है देखो, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं उसका फर्स्ट लेंथ 5 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ 12 है तो हम लोग चलो 12 ले लेते हैं। लेंथ में 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, देन हाइट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो 12, 10, 5 दिया है उसको यहाँ पर लिखना है, लेंथ इक्वल टू 12, ब्रेथ इक्वल टू 10 और हाइट इक्वल टू 5। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अभी किसका लिखेंगे हम लोग, क्यूबॉइड का, इक्वल टू क्या आता है उसका फॉर्मूला देखो, 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ से देखो मैं वापस से बता रही हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। और उसको बाद में क्या करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर चलो राइट करते हैं हम लोग, लेंथ कितना है 12, 12 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन है। अब 12 1 ज़ा 12 और ये 1 0 लगा दो, 10 5 ज़ा 50 प्लस 12 5 ज़ा 60। तो इस तरह से इसका आंसर आया। अब ये पूरे सब आंसर को ब्रैकेट के अंदर का जो भी है उसे प्लस कर दो स्टूडेंट। तो प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 230। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 230 कर देते हैं। तो कितना आंसर आ गया तुम्हारा देखो, 400, 2 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 460 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से तुम्हारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकला स्टूडेंट। कितना आया, 460। तो यहाँ पर आंसर में लिख दो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज कितना आया, 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, सेकंड का 1। अब सेकंड का 2 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया है देखो, 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर। तो
तो यहाँ पर चलो हम लोग सेकंड वाला करते हैं। लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अगेन उसका फॉर्मूला लिख दो स्टूडेंट। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू क्या आएगा, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। तो इस तरह से अभी इसका नंबर राइट कर दो। लेंथ कितना है, 5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 1.4 प्लस करो, देन लेंथ कितना है 5 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 1.4। तो इस तरह से तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका हम लोग 2 ये पूरे का मल्टीप्लाई करो। चलो कितना आता है, 5 से 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5, 3.5 और 1.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9। पॉइंट का डरना नहीं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई जैसा हम करते हैं वैसे ही करना है और लास्ट में डिजिट को कट कर देना है, उसी में पॉइंट लगा देना है पीछे से। देन 1.4 का मल्टीप्लाई 5 से 1.4 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 7.0। तो इस तरह से तुम्हारा अभी ये सब का प्लस कर दो तो कितना आंसर आता है 29.4। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, कितना आएगा 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर रेडी हो गया। इधर स्टेटमेंट में राइट कर दो आंसर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्या दिया है देखो यहाँ पर, 2.5 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 2.4 मीटर। स्टूडेंट इसमें क्या है देखो, सेंटीमीटर है और ये दोनों में क्या दिया है, मीटर दिया है। तो ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर भी मीटर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो तुम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर को कट करके मीटर राइट कर दो स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड करते हैं। देखो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लेंथ कितना है 2.5 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, हाइट 2.4 मीटर। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया। अब उसका फॉर्मूला लिख दो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू क्या आएगा, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। 2 लेंथ कितना है 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ 2 प्लस ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई हाइट 2.4 प्लस लेंथ है 2.5 मल्टीप्लाई हाइट 2.4। अब इसका देखो 2 इधर इसका मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1 5। अब ये पॉइंट का यहाँ पर हम पॉइंट कट कर देंगे, 0 हो गया। फिर इधर भी देखो इसका भी कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट रख दो। देन इसका भी करो, ये दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो स्टूडेंट, पॉइंट पॉइंट में ही है तो दोनों का करेंगे तो 7 हो जाता है, 7.0। तो इसका आंसर आया 2.5
नहीं, इसका आंसर कितना आ रहा है देखते हैं हम लोग, करके देखते हैं स्टूडेंट। 7.0 नहीं आएगा, आई थिंक 6 आएगा यहाँ पर। मांगता है, देखो एक मैं तुमको मल्टीप्लाई बता दे रही हूँ पॉइंट वाला। 2.5 मल्टीप्लाई 2.4, तो तुम्हें अच्छे से आने लगेगा। 4 5 ज़ा 20, 20 का 0, 2 कैरी कर दो, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 प्लस कर दो 10, फिर अभी 4 से हो गया इधर 0, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0, 1 कैरी कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 1 5। अब इसे क्या करोगे, प्लस करोगे, 0 0 5 प्लस 1 6। तो यहाँ पर देखो 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका, तो 2 पॉइंट हो गया, मतलब 2 डिजिट। देखो इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट और ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 और 1 कितना डिजिट हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 2 2 डिजिट कट करके पॉइंट लगाना है। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर क्या आया, 6। अब इसे प्लस कर दो, ये सबको देखो इधर 0 8 0, तो क्या आएगा 8। देन 5 और 4 9, 9 और 6 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 पॉइंट। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का 15.8 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 31.6 आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। स्टेटमेंट में राइट कर सकते हो आंसर। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 31.6 मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा थर्ड का आंसर है। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया है देखो, 8 मीटर 5 मीटर 3.5 मीटर। तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग 4 कर रहे हैं। यहाँ क्या दिया है, लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट 3.5 मीटर। फॉर्मूला लिख दो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अगेन इसका लेंथ कितना दिया है देखो, 8 मीटर, 8 मल्टीप्लाई 5, देन 5 मल्टीप्लाई 3.5, देन 8 मल्टीप्लाई 3.5। तो इस तरह से तुम्हारा ये हुआ। अभी देखो आगे क्या करना है, 8 5 ज़ा, इसका मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा कितना होता है 40, पॉइंट रख दो यहाँ पर, कुछ नहीं है तो फिर इसका भी कर लो। 5 5 ज़ा 25, 5 2 5 3 ज़ा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पॉइंट 8 से करो, 8 मल्टीप्लाई 3.5 का तो कितना आ जाएगा देखो 28.0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये सब का प्लस करना है, तो प्लस कर लो, तो कितना आंसर आएगा तुम्हारा 85.5 आएगा, ब्रैकेट वाला पूरा प्लस करने के बाद। अब 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 171 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है स्टूडेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट में राइट कर दो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 171 मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट।
इसमें क्या दिया है देखो, ए मैच बॉक्स इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1.5 सेंटीमीटर इन हाइट. Its outer side are to be covered exactly with craft paper. How much paper will be required to do so? अब उसका आउटर साइड में जो है क्राफ्ट पेपर से पूरा कवर करना है उसे, तो कितना पेपर लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पेपर लगेगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो हमने देखो क्यूबॉइड का निकाला था टोटल सरफेस एरिया, सेम उसी मेथड से इसका हमें पहले मैच बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैच बॉक्स जो है क्यूबॉइड का ही शेप है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है. तो यहाँ पर लिख दो, चलो लेंथ कितना है, लेंथ दिया है देखो 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, देन हाइट तुम्हारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर. अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट. टू लेंथ कितना है 4 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1.5. तो इस तरह से तुम्हारा हो गया. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 से 2.5 का, तो कितना आएगा आंसर 10. फिर 2.5 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 3.75. देन 4 मल्टीप्लाई 1.5 का करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6.0. तो इस तरह से अभी हमें ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का क्या करना है, प्लस करना है. तो इसका प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 19.75. अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा स्टूडेंट 39.5. और यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है. अभी इधर कितना आया 39.5. तो इतना ही हमें समझ लो शीट चाहिए, किस चीज़ का, क्राफ्ट पेपर का. तो यहाँ पर क्राफ्ट पेपर नीडेड टू पेस्ट द साइड ऑफ मैच बॉक्स. यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्राफ्ट पेपर is required. तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3. इसे राइट कर लो. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ, एक ओपन बॉक्स है, उसका लेंथ कितना दिया है 1.5 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर. इज टू बी मेड फॉर यूज ऑन ए ट्रॉली फॉर कैरिंग गार्डन वेस्ट. मतलब एक ट्रॉली बना रहे हैं गार्डन का वेस्ट सब लेके जाने के लिए. हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर टू मेक दिस बॉक्स. मतलब ये बॉक्स बनाने के लिए मेटल का कितना शीट लगेगा. तो यहाँ पर देखो द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड. अब देखो अंदर और बाहर दोनों का वो सरफेस जो है उसे क्या करना है, पेंट करना है. प्रूफ पेंट मतलब किसे, रस्ट प्रूफ पेंट से. एट अ रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. मतलब उसका पेंट करने का रेट कितना है 150 रुपीज़ एक स्क्वायर सेंटीमीटर का है. तो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द बॉक्स. मतलब पूरा बॉक्स को पेंट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा. चलो हम लोग पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर एक बॉक्स है
उसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। उसके ऊपर से हम लोग पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला देखो, द बॉक्स कैसा है, द बॉक्स इज ओपन। बॉक्स कैसा है स्टूडेंट, ओपन है। इट मीन्स उसको ढक्कन नहीं है, मतलब ऊपर का लीड नहीं है। Therefore, the tin sheet require to prepare the box. Length, breadth, height to length, height। इस तरह से तुम्हारा ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ कितना है यहाँ पर दिया है स्टूडेंट 1.5, 5 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 1 प्लस 2 ब्रेथ है 1, हाइट कितना है 1 प्लस 2, लेंथ कितना दिया है तुम्हारा 1.5 और हाइट कितना है 1। तो इस तरह से अभी इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 को 1 से करेंगे तो 1.5 आएगा, 1 1 ज़ा 1, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1.5 को 1 से करेंगे तो उतना ही रहेगा, और 2 से करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका टोटल कर देंगे स्टूडेंट, कितना आया 6.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, कॉस्ट उसका निकालना है स्टूडेंट। ये मैंने 2 क्यों राइट किया तुम लोग को लगता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर देखो इनर और आउटर दोनों बोला है, अंदर के साइड और बाहर के साइड, और लेंथ इसका, इसके वजह से हमने यहाँ पर 2 2 लिया है। देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम inside and outside। इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड से हमें पेंटिंग करना है स्टूडेंट। तो उसका कॉस्ट कितना होगा देखो, टोटल एरिया उसका कितना है, एरिया इनसाइड और आउटसाइड दोनों, इनसाइड प्लस आउटसाइड, और उसको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 150, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है स्टूडेंट 150 पर स्क्वायर मीटर बोला है। तो इसके लिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे देखो, इसका इनसाइड देखो हमारा कितना है 6.5, तो ये समझ लो इनसाइड में भी 6.5 है और आउटसाइड में भी 6.5 है, और उसको हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर ये दोनों को प्लस कर दो स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 मल्टीप्लाई 150, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा ₹1950। तो ये तुम्हारा इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से अभी स्टेटमेंट में राइट कर दो। तो 6.5 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर कॉस्ट कितना होता है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹1950। तो ये तुम्हारा आंसर है। वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बोला है, 1 बॉक्स है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, और हमें क्या बोला है कि कितना मेटल लगेगा,
क्या करने के लिए स्टूडेंट? उसका ट्रॉली बनाने के लिए, गार्डन का वेस्ट मटेरियल उसमें रखने के लिए ट्रॉली बनाना है। उसके लिए कितना मेटल लगेगा? तो ये मेटल के लिए हमने कैलकुलेशन किया है स्टूडेंट, देखो लेंथ ब्रेथ टू ब्रेथ हाइट प्लस टू लेंथ हाइट, ये उसका फॉर्मूला लिया है कि रिक्वायर शीट। तो यहाँ पर देखो लेंथ तुम्हारा जो है ब्रेथ लिखा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई 1.5, यहाँ टू लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर भी लिखा, उसका मल्टीप्लाई किया 2 आया, देन टू लेंथ और हाइट लिखा, उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 आया। अब ये तीनों को हमने प्लस कर दिया, कितना आया? 6.5 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया हो गया। तो हमें इतना मेटल शीट लगेगा। तो अभी ये तो समझ लो इस तरह से इतना हमें मेटल लगेगा, किस लिए? वो ट्रॉली बनाने के लिए। अगेन उसका कॉस्ट निकालना है, तो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? बॉक्स को देखो इनसाइड आउटसाइड पूरा सरफेस को बॉक्स को पेंट करना है, तो उसके लिए कॉस्ट कितना लगेगा? 150 पर स्क्वायर मीटर बोला है। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट के लिए टोटल एरिया हमें पहले मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, तभी हम उसको पता चलेगा। तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों बोला है, तो इनसाइड का 6.5 और आउटसाइड का भी 6.5, तो टोटल इसका कितना हो गया? 13। और एक स्क्वायर मीटर का कितना है? 150, तो इसका 13 है, 13 स्क्वायर मीटर का कितना होगा? 1950। तो इस तरह से इसका कॉस्ट इतना होगा पेंट करने का। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके साथ में तुम्हारे सारे क्वेश्चन मैंने मैथ्स के डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके तुम लोग देख सकते हो।